Hello everyone, this is Subrat Pradhan and I welcome you to today's class. My dear students, last class we were discussing about common multiples, common factors, prime number, composite number. अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं अब तक तो चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं. Today we will continue from the page number 97 and today we will do some word problems based on common multiples and common factors. So let's start the class. So here in page number 97 you see here tiling problems. Some questions are there, some word problems are there. We will solve it in easiest method. So you see, there is a garden in Anu's house. In the middle of the garden there is a path. They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. Look here, the man is here with the tile. Okay, सो अभी क्या है, देयर इज़ ए पाथ इन द गार्डन. गार्डन में एक पाथ है यानी रोड है, उसको हमें टाइलिंग करना है. एंड टाइल हमें 3 तरह के यूज़ करना है, 2 फीट, 3 फीट एंड 5 फीट के. द मैजन टाइल द फर्स्ट रो विथ 2 फीट टाइल्स, द सेकेंड रो विथ 3 फीट टाइल्स एंड द थर्ड रो विथ 5 फीट टाइल्स. जो पाथ है उसके 3 रो बनाया गया है. फर्स्ट रो में 2 फीट के टाइल फिट करेंगे. लाइक यू कैन सी हियर इज़ अ रोड, आई हैव मेड रोड. फर्स्ट रो में वो 2 फीट के, सेकेंड रो में 3 फीट के एंड थर्ड रो में 5 फीट के टाइल वो बिछाएंगे, टाइलिंग करेंगे. द मैजन हैड नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स. किसी भी टाइल को नहीं तोड़ना है हमें. देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ. मिनिमम लेंथ क्या होगा पाथ का अगर हम 2 फीट, 3 फीट एंड 5 फीट के टाइल्स यूज करेंगे. हियर यू कैन सी, सपोज दिस इज द पाथ एंड यहाँ हम यूज करेंगे ये 2 फीट वाला, ये 3 फीट वाला एंड ये 5 फीट. ठीक है. सो हियर यू कैन प्लेस लाइक दिस. ये 2 फीट के टाइल्स ऐसे रहेंगे, 3 फीट के थोड़ा सा लंबा होंगे इससे लाइक दिस, और 5 फीट के थोड़ा इतना हो सकते हैं. तो ऐसे हम टाइल बिछाते जाएंगे आगे आगे. फीट क्या है? फीट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जैसे सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर है, वैसे फीट भी एक यूनिट है मेजरमेंट का. ओके. दिस स्केल इज 1 फुट लेंथ. फुट एंड फीट, फुट इज द सिंगुलर फॉर्म. अगर 1 फुट से ज़्यादा हुआ तो उसको हम फीट कह सकते हैं. सो व्हाट इज़ द लेंथ एग्जैक्टली ऑफ 1 फुट. 1 फुट क्या, देखिए ये 30 सेंटीमीटर होता है एंड 12 इंच. ओके, 12 इंच इज 1 फुट, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर. आप ज़्यादातर हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन लेंथ में, मेजरमेंट में फुट भी बहुत इस्तेमाल होता है. आपको पता होना चाहिए. ये है 1 फीट. आपके आइडिया के लिए मैं दिखा रहा हूँ. 1 फीट लेंथ इतना होता है. ठीक है. सो हियर यू सी द मैजन इज टाइलिंग द रोड विथ 2 फीट, 3 फीट एंड 5 फीट टाइल्स. 3 जगह पे अलग अलग हम टाइल फिट करेंगे. तो हमें ये पता करना है कि मिनिमम क्या लेंथ है वो रोड का, ताकि ये सारे टाइल्स फिट आएंगे और किसी भी टाइल्स को काटना नहीं पड़ेगा. मतलब इसमें हम 2 फीट की यूज़ करेंगे, इसमें 3 फीट की यूज करेंगे, इसमें 5 फीट की यूज करेंगे, और एंडिंग में मतलब तीनों जो है ठीक से यहाँ जब ख़त्म होंगे तो वो कुछ नंबर टाइल लगेंगे, लेकिन किसी को काटना ना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ 2 फीट के टाइल यूज़ करते हैं तो ऐसा इतना नंबर का हम टाइल यूज़ करेंगे. ऐसा एक नंबर सोचना पड़ेगा जो कि 2 से डिविजिबल होगा. सपोज मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं 10 लेता हूँ, 10 फीट. देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है. 10 फुट का सपोज मैं लेता हूँ, FT में शॉर्ट में लिख रहा हूँ 10 फुट. 10 फीट का मैं ले रहा हूँ लेंथ. तो क्या होगा, 2 फीट वाले अगर टाइम यूज़ करेंगे कितने टाइल्स लगेंगे? 2 5 10, यहाँ 5 टाइल लगेंगे. 3 फीट का 3 3 9 होगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तक आएगा, 1 फीट का शॉर्ट होगा. 5 फीट वाला 2 लग के हो जाएगा. मतलब 3 फीट का क्या हुआ, उसको काटना पड़ेगा. बट वी कैन नॉट कट द टाइल्स. उनको हमें जितना है वही लगाना है. तो हियर वी नीड टू फाइंड अ नंबर, ओके, जो कि ये तीनों नंबर से डिविजिबल होगा. ये हमें निकालना है. मतलब अभी तक हम जो पढ़े हैं, हमें 2 3 5 का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा. और क्योंकि इसमें मिनिमम कहा गया, मिनिमम कितना लेंथ, मैक्सिमम नहीं कहा गया, मिनिमम. तो फिर हमें सबसे लोएस्ट वाला कॉमन मल्टीपल कौन है, क्या निकालना है, मतलब LCM निकालना है. ठीक है, हमें LCM निकालना है. इसके पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर के बारे में. तो हमें LCM यहाँ निकालना है कि तीनों नंबर का. सो हाउ कैन यू फाइंड द LCM? वी कैन यूज द विच मेथड, यू सी हियर. 2 के थोड़ा अभी हम निकालेंगे
मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, हम पहले से कर चुके हैं। 2 टेबल हम लिख सकते हैं, बेसिकली ये 2 टेबल है। 2 1 2, 4 2 2 4, देन 6 8 10 12 14 16 18 20 तक लिखते हैं। देन 3 का व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 6, आप 3 3 ऐड कर सकते हैं या फिर टेबल डायरेक्टली लिख सकते हैं। 9 4 सर 12, 3 5 सर 15, 18, देन 21, देन 24, 27, देन 30। देन देखिए अभी तक इसमें कुछ कॉमन नहीं निकला है, तो फिर हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे 2 वाले को, क्योंकि ये छोटा नंबर है, थोड़ा इसको ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको। देन नेक्स्ट वन विल बी 22, 24, 26, 28, 30, फिलहाल 30 तो लिखते हैं उसमें। नेक्स्ट वन इज 5 का मल्टीपल निकाला हमें, 5 1 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है 40, इतना लिखते हैं 45 एंड 50। ओके, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, अभी हमें यहाँ से कॉमन मल्टीपल निकालना है, जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके पहले हम बहुत प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कौन सा मल्टीपल ऐसा जो कॉमन है, देखिए आप देखेंगे वहाँ तो 30 एक नंबर है जो देखिए तीनों में है, उसके बाद भी और मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन हमें लोएस्ट वाला लिस्ट मल्टीपल निकालना है। सो हियर द कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज LCM is 30. इट मीन्स द आंसर इज 30 फीट। अगर हम 30 फीट के रोड बनाएंगे, सो ऑल द टाइप्स ऑफ टाइल्स कैन बी एकोमोडेटेड। सारे टाइप के टाइल्स इसमें आ सकते हैं बिना कोई कटिंग के। हम थोड़ा ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 2 का 15 टाइल लगाएंगे तो 2 15 सर 30, 3 का 3 10 सर 30, 5 का 5 6 सर 30। तो अगर हम यहाँ 30 फीट का रोड बनाएंगे तो इजीली तीनों टाइप के टाइल जो है उसमें आ सकते हैं। मिनिमम हमें 30 फीट का बनाना पड़ेगा, वरना हमें टाइल्स को काटना पड़ेगा। सो हियर इज द आंसर इज 30। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस, ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। ये भी टाइलिंग प्रॉब्लम का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है टाइलिंग प्रॉब्लम का। द साइज ऑफ द रूम इज 9 फीट इंटू 12 फीट। यू सी द साइज ऑफ द रूम इज 9 फीट इंटू 12 फीट। 9 इंटू 12 फीट का एक रूम का साइज है। इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स, 1 फुट इंटू 1 फुट, 2 फीट इंटू 2 फुट एंड 3 फीट इंटू 3 फीट। तो 1 इंटू 1 की एक टाइल है, 2 इंटू 2 की एक टाइल है एंड 3 इंटू 3 का एक टाइल है। ये इंटू का मतलब यहाँ क्या होता है, एक टाइल जिसका लेंथ है 1 फीट, जिसका ब्रेड्थ है 1 फीट। ठीक है, ये इंटू का मतलब ये स्क्वायर टाइल्स है। ओके, सो विच साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि उसके पास एक 9 इंटू 12 फीट का एक रूम साइज़ है, जिसके फ्लोर पे उसको टाइलिंग करना है एंड 3 टाइप्स के टाइल्स अवेलेबल है, 1 फीट साइड वाले, 2 फीट साइड वाले एंड 3 फीट साइड वाले। तो कौन सा साइज वो चूज़ करने पर ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। सो आप यहाँ बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस ड्रॉ अ साइज ऑफ रूम। नाइन फीट इंटू 12 मतलब ये ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल शेप का होगा। ये हो गया आपका 9 फीट और ये हो गया आपका 12 फीट। ये सपोज उसका रूम है मनोज का। व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट हम ट्राई करते हैं 1 इंटू 1 फीट के। देखिए आप यहाँ पर अगर 1 इंटू 1 फीट के हम टाइल यूज़ करेंगे तो क्या इसमें वो आएगा। जैसे कि देखिए 12 फीट में इसमें अगर हम यूज़ करेंगे तो ये इसमें आ जाएंगे आपको 12, ऐसे बनाएंगे बॉक्सेस तो ये 12 आएंगे। ठीक है, इसमें आ सकता है। अच्छा 9 में आ सकता है, 9 फीट वाले 9 फीट में 9 टाइल्स आएंगे। तो यस 1 फीट वाले जो टाइल्स है वो हम कर सकते हैं। सो इट इज़ डन, 1 फीट टाइल कैन बी प्लेस्ड देयर। ये आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत ईजी है। 1 फीट के हम
12 है, सो 1 12 12 आंसर 12, यहाँ 9 है तो 9 आंसर 9। ओके, नेक्स्ट वन 2 फीट इंटू 2 फीट, क्या हम इसमें कर सकते हैं? अच्छा, अगर हम 2 फीट वाले टाइल हम यूज़ करेंगे, सो 2 इसमें 6 टाइल आएंगे, 2 6 12, ठीक है। लेंथ पे हो जाएगा, ब्रेड्थ में देखते हैं 9 फीट है, 2 4 8 तक आएगा, लेकिन उसके बाद 1 फीट हमें कम पड़ जाएगा। सो 2 इंटू 2 फीट वाले हम यूज़ नहीं कर सकते, 2 इंटू 2 फीट हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज 3 इंटू 3 फीट, क्या 3 इंटू 3 फीट वाला हो सकता है? अब देखिए, अगर हम 3 इंटू 3 फीट वाला यूज़ करेंगे, कितने टाइल्स आएंगे? 3 4 12, लेंथ में 4 टाइल्स आएंगे, ब्रेड्थ में 9 है लेंथ, तो 3 3 3 आएंगे, 3 इंटू 3। सो 3 इंटू 3 फीट टाइल भी हम यहाँ कर सकते हैं। सो 3 इंटू 3 फीट टाइल भी चलेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये 1 फीट वाला टाइल एंड 3 फीट वाला हुआ, लेकिन 2 फीट वाला क्यों नहीं हुआ? आप यहाँ ध्यान से देखिए, 9 फीट और 12 फीट देखिए, उसका लेंथ और ब्रेड्थ था 9 एंड 12, और ये नंबर्स देखिए 1 जो है ये दोनों का फैक्टर है, 1 इज फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर, मतलब ये कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 12 है, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 1 फीट का टाइल उसमें इजीली आ गया। 3 फीट क्या है? 3 देखिए, 3 जो है ये 9 का फैक्टर है, 3 3 9 एंड 12 का भी फैक्टर है, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। एंड हियर यू सी 2 इज द फैक्टर ऑफ 12 बट नॉट द फैक्टर ऑफ 9। 2 6 12, बट 9 के देखिए 2 टेबल में 9 नहीं आता है, 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 9, इसीलिए 2 फीट का टाइल इसमें नहीं आ सकता। तो इस तरीके से भी आप इजीली निकाल सकते हैं, जो टाइल इसमें वही टाइल फिट आएंगे जो 9 और 12 के कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो केवल 1 एंड 3 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 12, 2 इज नॉट द कॉमन फैक्टर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, here you see the question in page number 98. Rani, Geeta and Nasima live near each other. The distance from their houses to the road is 90 feet. They decided to tile the path to the road. ये रोड है और उनका देखिए सबके घर से वहाँ रोड कनेक्ट हुआ है, उनका पाथ जो है रोड पर कनेक्ट हुआ है। So they decided to tile the path to the road. They all bought tiles of different designs and lengths. Rani bought the shortest tile, Geeta bought the middle sized, and Nasima bought the longest one. If they could tile the path without cutting any of the tiles, what is the size of the tiles each has bought? Suggest 3 different solutions. Explain how you get this answer. तो यहाँ क्या है देखिए, तीनों फ्रेंड ने एक ही साथ टाइल करेंगे उनके पाथ को जो रोड को कनेक्ट कर रहा है, एंड सबके जो लेंथ है रोड का वो 90 फीट है, सबके जो लेंथ है वो 90 फीट है। यहाँ पर क्या है, रानी विल ब्रिंग द शॉर्टेस्ट टाइल, ये मिडिल लेंथ के, और ये नसीमा क्या है लॉन्गेस्ट लेंथ की लाएगी। तो तीनों अपना अपना टाइल करेंगे। तो कौन कौन सा टाइल हम लगा सकते हैं, वो लोग डिफरेंट टाइल लगाएंगे, डिफरेंट टाइल एंड डिफरेंट डिज़ाइन के, वो हमें सजेस्ट करना है, अलग अलग सजेशन देना है, अलग अलग कितने पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप देखिए टोटल लेंथ जो है दैट इज़ 90 फीट, मतलब हमें ऐसा कुछ टाइल सिलेक्ट करना है जो कि 90 से इजीली डिवाइड हो सकता है। यस, मतलब हमें 90 का फैक्टर्स पता करना है, हमें 90 का फैक्टर्स पता करना है, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 90। किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 90 हमें मिलता है? सबसे पहले 1 से हम करेंगे 190, यस। 2 से हो सकता है, यस, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है, 2 इंटू 45। देन 3 से, यस 3 से भी हो सकता है, 3 30। 4 से हो सकता है क्या? नो, 4 से नहीं होगा। 5 से होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 या फिर 5 होने पर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई कितना, 5 1 ज़र 5, 8, 18 5 ज़र 90। नेक्स्ट और हो सकता है 6 से हो सकता है, यस 6 मल्टीप्लाई विथ 6 1 ज़र 6 एंड 6 5 ज़र 30, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट अब फिर देखिए और कौन सा फैक्टर इसके हो सकते हैं। 7 से क्या डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 8 से, 9 से हो सकता है, 9 10 सर, 10 9 सर 9 10 सर 90। सो ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 90।
अभी हम देखेंगे इनमें से हम चूज़ करके उनका टाइल फिक्स करेंगे। तो मतलब ये अगर साइज़ के हम टाइल्स लेंगे तो उसमें फिट आएंगे, क्योंकि देखिए 1 का अगर लेते हैं, सबसे पहले रानी लेती है 1 × 1 का टाइल, तो ये 90 टाइल्स आएंगे। तो हो सकता है रानी अगर 1 लेगी तो वो गीता 2 ले सकती है, वो मिडिल साइज की 2 × 2 45 टाइल्स आएंगे लेंथ में अगर रखेंगे तो। देन नसीमा क्या ले सकती है 3 × 3 का। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है 1 फीट 2 फीट 3 फीट का लेंगे तो वो 90 फीट कवर होगा, क्योंकि देखिए हियर द विड्थ इज नॉट गिवन, तो आप कोई भी टाइल चूज कर सकते हैं इनमें से, विड्थ नहीं दिया गया, खाली लेंथ दिया गया। नेक्स्ट थोड़ा अलग वैरायटी हम करेंगे तो रानी के लिए 2 × 2 फीट, गीता के लिए अलग कोई जैसे कि 3 × 3 कर सकते हैं, एंड नसीमा के लिए 5 × 5, ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। मतलब आपको बस 3 वैरायटी का चूज करना है, कोई भी एक, स्मॉलेस्ट, मिडिल एंड लार्जेस्ट। ओके, देन आप 9 फीट वाला भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए 1 × 1 फीट वाला रानी के लिए, देन 3 × 3 वाला गीता के लिए, एंड 9 × 9 वाला नसीमा के लिए। दिस कैन बी ऑल्सो द लेंथ ऑफ द टाइल्स। तो इसमें आप खुद चूज़ करके कोई भी आपको 3 टाइल चूज़ करना है, बस दोनों में ये फ़र्क होना चाहिए, ये सबसे छोटा वाला चूज़ करेगी, ये 20 वाला, और वो सबसे लॉन्गेस्ट वन। सो बेसिकली हमें यहाँ क्वेश्चन पे क्या करना है, 90 के फैक्टर्स निकालना है और उन फैक्टर्स में से हमें चूज़ करना है कि कौन कौन से वो लेंथ के टाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप इजीली कर सकते हैं। अब इसमें और भी पॉसिबिलिटी, जैसे आप 10 फीट वाले भी निकाल सकते हैं, 15 फीट के भी ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया इस चैप्टर का। हमने क्वेश्चन आंसर पेज वाइज किए, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन किए। अगर आप कोई वीडियो मिस किए हैं फिर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, इस चैप्टर के बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर के सारे वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुके हैं। यू कैन वॉच दो वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू ऑल।